पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस के लिए यह लिटमस टेस्ट की भांति है। जी हां, कांग्रेस, जिसके लिए बिहार में वैसे तो किसी बड़े प्रकार की उम्मीद अब तक नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन उस कांग्रेस के लिए दूसरे चरण के चुनाव में कई ऐसी संसदीय सीटें हैं जहां कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला जदयू से है और ऐसी स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को सीधी पटकनी देने के लिए अब खुद राहुल गांधी चुनाव मैदान में यहां पे जनसभा करने के लिए उतर चुके हैं। दरअसल आज ही राहुल गांधी भागलपुर आ रहे हैं और भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा। लेकिन कांग्रेस के लिए केवल भागलपुर ही उम्मीद नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए उम्मीदों का पिटारा भागलपुर से लेकर कटिहार और कटिहार से लेकर किशनगंज तक है। इतना ही नहीं, बैकडोर से तो देखा जाए तो पूर्णिया में भी कांग्रेस कोई बड़ा खेला भीतर भीतर कर दे तो इसमें किसी प्रकार की किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ चाहे बात किशनगंज की हो, कटिहार की हो या फिर पूर्णिया भागलपुर की हो, इन तमाम सीटों पर आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस और जदयू ही है। हालांकि पूर्णिया की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पप्पू यादव आज भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं। इन सब के अतिरिक्त एकमात्र बांका की ऐसी सीट है जहां राजद और जदयू के बीच मुकाबला है। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार कैसी संभावनाएं बिहार में बन रही हैं और राहुल आज जब भागलपुर आ रहे हैं तो उसके बाद कांग्रेस की उम्मीदों को कैसे हुए नए पंख दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भागलपुर में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहाँ वे अजीत शर्मा, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार का भागलपुर से यहाँ चुनाव मैदान में उतारना अब जो विरोधी खेमा है यानी कि जदयू का जो खेमा है उसके लिए एक बड़ी चिंता का सबब भी बन चुका है। दरअसल मौजूदा समय में यहाँ सांसद हैं जदयू के अजय मंडल और अजय मंडल को ही फिर से नीतीश कुमार ने इस बार के चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अजीत मंडल के खिलाफ अजीत शर्मा के उतरने से यहाँ मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। दरअसल अगर आप भागलपुर में जातीय समीकरणों को देखेंगे तो भागलपुर के जातीय समीकरणों में मुस्लिम और यादव मतदाताओं के साथ ही साथ सवर्ण वर्ग के मतदाताओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। ऐसे में अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए सवर्णों के बड़े वर्ग का साथ इस बार अजीत शर्मा को मिल सकता है, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम और यादव अगर कांग्रेस के पक्ष में खुलकर आते हैं तो इसका एक बड़ा फायदा अजीत शर्मा को हो सकता है। और इन सबसे अतिरिक्त जो अजय मंडल हैं उन्हें एक कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप याद करें तो अजय मंडल को, जो कि जदयू के ही वहाँ सांसद थे, उसी दौरान जदयू के ही विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने बार बार कहा था कि मैं भागलपुर से इस बार जदयू की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होऊंगा। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब तक जो बातें आ रही हैं उसमें ये भी आ रही हैं कि जदयू के कई अन्य भी नेता हैं, वो संभव है कि भीतर खाने अलग अलग किस्म से कुछ गुल खिला सकते हैं। और इन सब के बीच जो किसी भी चुनाव में जातीय गठजोड़ और सामाजिक गठजोड़ की बातें होती हैं तो उसमें जो बड़ा वर्ग है, वह बड़े वर्ग में जो भागलपुर है वहाँ पे मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक पर कांग्रेस राजद की एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। और अगर वह वोट बैंक अपने साथ साथ यादवों के वोट को भी गोलबंद करने में सफल रहता है और इसमें अजीत शर्मा का भूमिहार जाति से आना उनके लिए एक बड़े फायदे का सौदा हो सकता है। तो कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट की जो बड़ी एक परीक्षा है वह भागलपुर में है। और भागलपुर के बाद अगर हम चले बात कटिहार में तो कटिहार में भी कमोबेश कुछ वही स्थिति है। दरअसल आप कटिहार में देखिए तो कटिहार में कांग्रेस ने इस बार तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया है। तारिक अनवर को आप देखेंगे तो तारिक अनवर वर्ष 1980 से लगातार कटिहार सीट पर एक छोर पे बने हुए हैं, यानी कि 1980 में पहला लोकसभा का चुनाव तारिक अनवर ने जीता और उसके बाद वे कटिहार संसदीय सीट से 5 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। साथ ही साथ वे 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। और पिछला भी जो लोकसभा का चुनाव था उस पिछले लोकसभा के चुनाव में यानी कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने उन्हें मात्र 57,203 वोटों के अंतर से हराया था।
तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में 57,000 वोटों का अंतर कोई बड़ा वोट बैंक का अंतर नहीं माना जाता है। और चूंकि उस पूरे इलाके में तारिक अनवर का एक मजबूत दबदबा रहा है और तारिक अनवर उस इलाके में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और चूंकि वर्ष 1980 से लगातार ही वे इस पूरे इलाके में सक्रिय होने के साथ साथ 5 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं, तो ऐसे में तारिक अनवर उस बार वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होने से जो जदयू के प्रत्याशी हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनके लिए फिर से कड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। क्योंकि पिछला चुनाव भी एक मामूली बेहद कम वोटों के अंतर से, महज 57,000 वोटों के अंतर से तारिक अनवर हारे थे। तो ऐसे में इस बार भी वहां मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। और इसमें जब राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं तो वे भागलपुर से ही कटिहार के लिए भी एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ कई अन्य बड़े नेता भी आने वाले दिनों में कटिहार का दौरा कर सकते हैं। और बात अगर हम अब कटिहार के बाद किशनगंज की करें तो किशनगंज सीट बिहार की 39 में से एकमात्र लोकसभा की सीट थी जहां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां पे जीत हासिल की थी। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद को एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार बनाया है और भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक बहुल यानी कि मुस्लिम बहुल जो संसदीय सीटें हैं उसमें जो कुछ प्रथम सीटें हैं उसमें किशनगंज का नाम आता है। और उसी किशनगंज से इस बार एक और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मोहम्मद जावेद, तो दूसरी ओर जदयू ने यहां मुजाहिद आलम उर्फ मास्टर मुजाहिद पे अपना उम्मीदवार बनाया है। तो तीसरी ओर AIMIM से अख्तरुल इमाम यहां पे उम्मीदवार हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां फिर से जीत का परचम लहराना चाहती है। जदयू के मुजाहिद आलम और ओवैसी की पार्टी AIMIM से अख्तरुल ईमान के मुकाबले में आने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। अगर आप पिछले लोकसभा के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो किशनगंज लोकसभा सीट में पिछली बार भी जो चुनाव में परिणाम आए थे वह चुनाव परिणाम काफ़ी कांटे के टक्कर वाला रहा था और AIM कांग्रेस और जदयू के बीच काफ़ी रोचक मुकाबला देखा गया था और बेहद कम वोटों के अंतर से तब कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी। इस बार भी कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट की घड़ी यह है कि कांग्रेस को किशनगंज की न केवल सीट बचानी है बल्कि प्रतिष्ठा के तौर पर कांग्रेस के लिए किशनगंज एक बड़े स्तर पर एक ऐसा चुनाव बना हुआ है जहां उसे एक और जदयू प्रत्याशी को चुनाव में हराना है तो दूसरी ओर ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी चुनाव में मात देनी है। तो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला इस बार जदयू के प्रत्याशियों से है। बात अगर हम पूर्णिया सीट की करें तो पूर्णिया सीट भी अपने आप में कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट वाली ही स्थिति है। दरअसल पूर्णिया से जदयू ने इस बार संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है जो मौजूदा समय में सांसद भी हैं और काफी तनातनी के बाद राजद ने यहां बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया था, जबकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था और वो दावा कर रहे थे कि कांग्रेस उन्हें टिकट देने जा रही है। लेकिन अंतिम घड़ी में लालू यादव ने लंगड़ी मार दी तो उसके बाद पप्पू यादव का टिकट कट गया और पप्पू यादव अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव मैदान में है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि पप्पू यादव आज भी कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही जाने जाते हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य हैं। तो ऐसे में पूर्णिया में जब पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है तो यहाँ पर जो वोटों की अगर हम स्थिति देखें तो पूर्णिया में मुस्लिम वोटों की बड़ी अहम भूमिका होती है। यहाँ पे माना जाता है कि जो करीब 7 लाख वोटर हैं वो मुसलमान बिरादरी से आते हैं। इसके अतिरिक्त करीब 1.5 लाख वोटर यादव बिरादरी से आते हैं। अति पिछड़ा समुदाय के करीब 2 लाख वोटर हैं। 4 लाख वोटर दलित माने जाते हैं और 1.5 लाख के आसपास वोटर ब्राह्मण, जबकि करीब 1 लाख से ज़्यादा राजपूत वर्ग के वोटर्स हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम मतदाता हैं अगर उनका वोट इस बार कहीं शिफ्ट होकर के पप्पू यादव की ओर जाता है और साथ ही साथ पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया सीट से कई बार चुनाव जीत चुके हैं तो उनका यादव बिरादरी से आना इस बार के वहाँ के जो मुकाबले को रोचक बनाने जा रहा है, जिसमें एक और जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा तो दूसरी ओर बीमा भारती राजद की कैंडिडेट हैं तो तीसरी ओर पप्पू यादव यहाँ बड़े स्तर पर चुनाव मैदान में बने हुए हैं और वे लगातार तमाम प्रत्याशियों को एक तरीके से कहें तो परेशानी में डाले हुए हैं। ऐसे में
पप्पू यादव के पक्ष में अगर मुसलमान और यादव गोलबंद होते हैं तो यह तमाम जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। और यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि पप्पू यादव भले ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हों, लेकिन आज भी वे कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ही जाने जाते हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस की सांसद हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जहां 3 सीटों पर आमने सामने के मुकाबले में अपने उम्मीदवार के सहारे चुनाव मैदान में है, तो चौथी सीट पूर्णिया पर पप्पू यादव एक तरीके से कांग्रेस के लिए बैकडोर से यहां पे बड़ा गेम खेल रहे हैं। और इन सब में आज जब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, एक दिन पहले ही किशनगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, तो अब कांग्रेस के लिए बिहार एक लिटमस टेस्ट वाली स्थिति वाली की घड़ी में है, जहां कांग्रेस को 1-2 नहीं बल्कि दूसरे चरण की 5 में से 4 सीटों पर सीधे सीधे अपने प्रतिद्वंदियों को मात देनी है। और इसमें अब क्या होगा, इस मुकाबले का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, इन सब के बीच अगले कुछ दिनों में जमीनी स्थिति क्या रहती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।